हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 10th क्लास का 2024 का होम साइंस का पेपर लेकर के आई हूं और इस पेपर का जो सेट नंबर है वो है 823 IG। तो चलिए फटाफट से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या वीडियो पॉज करके आप इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। और इसके बाद आ जाते हैं, सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उस पर, ये आपको OMR शीट पर करने हैं, खंड A के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला है, बजट बनाने से पहले आवश्यक है आय का पूर्वानुमान, आय पर नियंत्रण, व्यय पर नियंत्रण। तो इसका होना चाहिए इनमें से सभी। जब हम बजट बनाते हैं तो हम आय का पूर्वानुमान भी लगाते हैं, अपनी आय पर नियंत्रण भी करके चलते हैं और व्यय पर भी नियंत्रण करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, उपहार चेक की न्यूनतम धनराशि होती है। तो देखिए, उपहार चेक की जो वैसे न्यूनतम धनराशि इसमें दिया हुआ है होती है, तो इसमें 21 आना चाहिए, 21 रुपए, क्योंकि ऐसे शुरू होता है 11, 21, 31, 51, 101, तो एक संख्या जरूर लगती है। तो अगर हम इनमें देखें तो 21 और 51 दो ही हैं, तो इसमें सबसे छोटी राशि हो गई 21 रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 रुपए। नेक्स्ट है नंबर 3, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है। तो ये किस वर्ष की अवधि में खोला जाता है? तो ये उसका हो जाएगा 60 वर्ष के उपरांत। तो वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता 60 वर्ष के उपरांत खोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जल की कठोरता दूर की जा सकती है। तो जो जल की कठोरता है वह सोडा और चूना डाल करके दूर की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन A। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो ये तपेदिक के लिए लगाया जाता है, यानी TB। तो BCG का जो टीका है वो तपेदिक रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अब इसके साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार के भोजन पकाने में समय की बचत होती है? तो इसका हो जाएगा प्रेशर कुकर द्वारा, ऑप्शन C। किस अवस्था में कूल्हे का अस्थिभंग अधिक होता है? तो वृद्धावस्था अवस्था में कूल्हे का अस्थिभंग अधिक होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन C, वृद्धावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें घुली हुई बर्फ के साथ पानी प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन D। नेक्स्ट है 9 नंबर का, 6 लीटर दूध का दाम 300 रुपए है, तो 3 लीटर दूध का दाम क्या होगा? तो 3 लीटर दूध का दाम होगा 150 रुपए। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार है? तो इसका होना चाहिए फलों का रस, ऑप्शन C। नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? तो नील का प्रयोग सफेद सूती वस्त्र पर करते हैं, ऑप्शन C। नेक्स्ट है 12 नंबर, क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो क्षय रोग के रोगी के भोजन में खनिज लवण की मात्रा अधिक होनी चाहिए, ऑप्शन C इसका होना चाहिए। नेक्स्ट है, टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं। तो टिटनेस रोग के जो जीवाणु है वो मिट्टी में, गोबर में, जंग लगे लोहे में पाए जाते हैं। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये है 14 नंबर, कपड़ा काटते समय मेज पर बिछाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो कपड़ा काटते समय मेज पर बिछाने के लिए मिल्टन क्लॉथ प्रयुक्त होता है, ऑप्शन C इज करेक्ट। 15 नंबर है, सिलाई में प्रयुक्त गुनिया का आकार होता है। तो सिलाई में प्रयुक्त गुनिया का आकार L होता है, L आकार की गुनिया होती है। अशुद्ध जल से रोग होता है, तो अशुद्ध जल से हैजा रोग होता है, ऑप्शन A। शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय है, तो इसका अल्पतम समय है 2 से 3 मिनट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, गर्म पानी की बोतल का प्रयोग किया जाता है, तो ये पेट दर्द में किया जाता है, तो इसका हो गया ऑप्शन A। 19 नंबर है, भोजन पकाने में प्रयुक्त जल को फेंक देने से सर्वाधिक हानि होती है। तो भोजन पकाने में प्रयुक्त जल को फेंक देने से सर्वाधिक हानि विटामिन C और प्रोटीन की होती है, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। और लास्ट है इसका
20 नंबर, धड़ से नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक नाप है। तो धड़ से नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक नाप लंबाई, सीट और पायचा की है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ये तो हमने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए जिसके आंसर आपको OMR शीट पर देने हैं। अब इसके बाद आ जाता है खंड बा। तो मैं देखिए दिखा देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और आप इनको अच्छे से लर्न भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसमें दे दिए हैं, इसके ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और इसके बाद देखिए ये 27 से 31 तक ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। ब्याज का अर्थ, भोजन विषाक्तता से आप क्या समझती हैं, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं कि लॉन्ग कैसा दिया गया है। तो अब 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय दिए गए हैं इसके। तो इसमें देखिए ये अथवा करके दिए गए हैं 32 में, अथवा इन दोनों में से कोई एक करना, अथवा का मतलब होता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। सेक से क्या तात्पर्य है, अथवा वस्त्र काटने से पहले नाप लेना क्यों आवश्यक है, इन दोनों में से कोई एक करना है। और इसके बाद फिर आगे दिया गया है आपका रोगी के भोजन से क्या तात्पर्य है, रोगी को भोजन देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, इसका आंसर देना है 34 का। इसमें अथवा करके नहीं दिया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने ये आपका 2024 का गृह विज्ञान का पेपर सॉल्व किया है। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं केवल, और वेरी शॉर्ट और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। और इसका सेट नंबर है 823 IG। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उनसे क्वेश्चन आगे पूछे जाते रहे हैं, तो ये आपको काफी यूजफुल साबित होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।